बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज जम्मू कश्मीर सीएम पुष्कर सिंह धामी जा सकते हैं, तो बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार वो कर सकते हैं, जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लगातार प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान होना है और उसको लेकर स्टार प्रचारक लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का नाम भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में है। लगातार जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है, उनकी लोकप्रियता देश में बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में केंद्र की तरफ से पुष्कर सिंह धामी से अपील की गई थी कि वो जम्मू कश्मीर के लिए भी थोड़ा समय निकालें। अब उसी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी जा सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि वो जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जम्मू कश्मीर जा सकते हैं। प्रचार प्रसार करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में नजर आ सकते हैं। तो इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी थे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से की थी। तो एक बार फिर वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर रह सकते हैं, जहां वो भारतीय जनता पार्टी में उत्साह वर्धन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ लोगों से अपील भी करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। बड़ी खबर आपको बता रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो जिस तरीके के फैसले उन्होंने हाल ही के समय में लिए हैं, लोकप्रियता जो है पुष्कर सिंह धामी की वो दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जम्मू कश्मीर के प्रचार प्रसार में भी पुष्कर सिंह धामी जुटे हुए नजर आते हैं। आज भी बताया जा रहा है कि वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, क्या जानकारी? की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री दौरा हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबरें मिल रही हैं। आज मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। चुनाव प्रचार में जिस तरह से स्टार प्रचारक की भूमिका में उन्हें जगह दी गई है और अभी हाल ही में कल की अगर बात करें तो वो हरियाणा दौरे में थे और तमाम जगह पर उन्होंने व्यवस्थाएं की है और आज भी ये माना जा रहा है कि उनका जम्मू कश्मीर का दौरा हो सकता है। बिल्कुल। और हरीश, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि लोकप्रियता के मामले में पुष्कर सिंह धामी जो हैं काफ़ी ज़्यादा उनकी लोकप्रियता यहाँ पर देश में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरीके के फैसले उन्होंने लिए हैं उसके बाद से लोगों में खासा उनकी लोकप्रियता देखी जा रही है और ऐसे में केंद्र की तरफ से भी लगातार पुष्कर सिंह धामी से अपील की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रचार प्रसार में वो जुटे रहें और भारतीय जनता पार्टी में के पक्ष में माहौल बनाते हुए पुष्कर सिंह धामी नजर आते हैं। ऐसे में अगर वो आज भी दौरे के लिए निकलते हैं, जनसभा को संबोधित वो करते हैं, तो कितना प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा सकती है? बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तमाम बड़े कदम उठाए हैं, कड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, चाहे वो लैंड जिहाद का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो या फिर भूमि अधिग्रहण का मामला हो या इसके अलावा जो यहाँ पे दंगा विरोधी जो कानून है, इसके साथ साथ ही यूपीसी का मामला हो और नकल विरोधी कानून हो, तमाम ऐसे ऐतिहासिक फैसले मुख्यमंत्री ने लिए हैं। इसी वजह से इनकी लोकप्रियता है देश में बढ़ रही है। योगी आदित्यनाथ के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की एक बात करें तो उनकी जो लोकप्रियता है वो बहुत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तमाम जगहों पर उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में भी रखा जा रहा है। इससे पहले भी 100 से ज्यादा जनसभाएं लोकसभा के समय में कर चुके हैं। इस समय की अगर बात करें तो कई जगहों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें तो वहां पर स्टार प्रचारक की भूमिका उन्हें दी गई है और ऐसे में तमाम जगहों पर वो पहुंच करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बीजेपी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि जिस तरह से आज की बात करें तो जो सूत्रों के हवाले से ये खबरें मिल रही हैं कि मुख्यमंत्री आज जम्मू कश्मीर के दौरे पे जा सकते हैं और चुनाव प्रचार में जुट सकते हैं। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए वो नजर आ सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर बड़ी घोषणा हो सकती है और वृद्धावस्था पेंशन योजना की घोषणा संभव है। 60 साल के बाद वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी और सभी जिलों में समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा गया है। तो योजना के लाभार्थियों का ब्यौरा मांगा गया है। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वृद्धावस्था पेंशन योजना की घोषणा संभव है। 60 साल के बाद वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभी जिलों में समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा गया है। योजना के लाभार्थियों का ब्यौरा मांगा गया है। नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस है। कई कार्यक्रमों का आयोजन भी यहां पर किया जाएगा और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है कि तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की वो धरातल पर उतरे और बड़ी घोषणा यहां पर संभव है। वृद्धावस्था पेंशन योजना की घोषणा भी संभव बताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी? देखिए शायद इससे पहले भी वृद्धा पेंशन लोग तो मिलती थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाई और इसको लेकर के इस बार ये माना जा रहा है कि 9 नवंबर जो राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है उसमें कड़ी घोषणा यहाँ पर कर सकती है। तमाम जगहों पर जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको उपहार देने का काम मुख्यमंत्री की सरकार कर सकती है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री यहाँ पर करते हुए नजर आई है। और जिस तरह से वृद्धा पेंशन की बात की 5 साल 5 दिन हुए हैं, दोबारा से उनकी पेंशन सुचारू हो सकेगी। और ऐसे में राज्य में जो समाज कल्याण विभाग है उनको यहाँ पर प्रपोजल भेजा गया है, खाता यहाँ पर मांगा गया है, जो कि लाभार्थी है उनसे पूरा खाता यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी और एक यहाँ पर पूरी तरह से ये मानो कि जहाँ तक सरकार एक यहाँ पर बड़ा बजट रखने जा रही है, जिसको लेकर के जो वृद्धा पेंशन है तो तमाम दी जाएगी तो लाभार्थी है और जो वाकई में इससे हकदार है। हरीश, वहीं अगर बात की जाए तो सभी जिलों में समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा गया है। योजना के लाभार्थियों का ब्यौरा भी यहां पर मांगा गया है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। अब ये ब्यौरा जुटाने में जो समाज कल्याण विभाग है वो यहां पर जुट जाएगा। क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरीके से ये योजना का क्रियान्वयन होगा और कैसे ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर समाज कल्याण विभाग जुटाएगा? क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें पहले तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 13 जिले के जो समाज कल्याण अधिकारी हैं उनको यहाँ पर पत्र भेजा गया है। इसके अलावा जिस तरह से जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर एक डाटा यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे और डाटा बनाते हुए तमाम जो लोग हैं वो इस शासन को भेजेंगे। उसके बाद इसका अनुमोदन किया जाएगा। उस विश्लेषण के बाद इस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो 9 नवंबर है जो राज्य स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जाता है उस पर एक बड़ी घोषणा होने जा रही है, जिसके फलस्वरूप ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड के तमाम जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन देने का काम सरकार करने वाली है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने और आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सदस्यता अभियान व निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। तो महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी अपने लक्ष्य से अधिक सदस्य बनाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहेगा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर भट्ट ने कहा कि पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है और बीजेपी एक बार फिर से केदारनाथ विधानसभा में जीत का परचम लहराएगी। और आज हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर सदस्यता का हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें और गति मिले, इसलिए जो प्रथम चरण 25 तारीख तक दीनदयाल जी की जयंती तक का हमारा कार्यक्रम है, उसमें हम अपने लक्ष्य को 50% ऊपर सदस्यता की ओर बढ़ा देंगे। सर, निकाय चुनाव मुद्दे के किस तरह की तैयारी है? देखिए, निकाय चुनाव सदस्यता के बाद हमारा प्रत्यक्ष कार्यक्रम उसमें रहेगा। उसके लिए हमने कमेटियाँ बना दी हैं, उन कमेटी की विधिवत रूप से घोषणा कर देंगे और अभी श्राद्ध पक्ष के तुरंत नवरात्रों में हम घोषणाएं उसकी करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि हमारा नगर निकाय के चुनाव में पहले भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे स्थानों पर विजय, लगभग 90% नगर पालिका हमारे पास थी। इस बार 100% में भाजपा जीते, इसके लिए सब कार्यकर्ता प्रयास करेंगे। वहीं उत्तराखंड में 30 सितंबर के बाद मानसून की विदाई हो सकती है और मानसून की विदाई से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर
मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं। मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी काफ़ी कम चल रही है। मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही उमस भरी गर्मी का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। 25 और 26 सितंबर को प्रदेश के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में लाइट टू मॉडरेट रेन एक्टिविटी का अनुमान है। इसके बाद 30 सितंबर तक प्रदेश का मौसम सामान्य रहने के आसार हैं, लेकिन पर्वतीय जिलों के कुछ स्थानों में छुटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। एक्टिविटी खास दिखती नहीं है, छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं, आइसोलेटेड टाइप जो है कुमाऊं रीजन है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या एक दुका जगह और भी जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जो है क्योंकि हीटिंग हो रही है, थोड़ी मॉइस्चर वगैरह भी है, तो लोकल डेवलपमेंट होकर के थोड़ी बहुत लाइट एक्टिविटी जो है वो मिल सकती है आज और कल में। लेकिन जब आप 25 और 26 को जा रहे हैं तो 25-26 सितंबर में जो स्कैटर टाइप एक्टिविटी वो दिख रही है प्रिडिक्शन में कि लाइट से मॉडरेट रेन जो है आप कह सकते हैं कि कुछ जगहों में वो प्रदेश में मिलेंगी, खासकर हिल्स में, और मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ पे भी एका दुक्का जगह जो है आइसोलेटेड एक्टिविटी वहाँ भी मिलनी चाहिए। तो ऐसा जो है 25 और 26 सितंबर को दिख रहा है। फिर 27, 28, 29 या 30 को देख रहे हैं तो फिर एक्टिविटी काफ़ी कम हो रही है, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी दिख रही है। तो आप ये कह सकते हैं लाइट एक्टिविटी आइसोलेटेड टाइप हो मिलेगी। आगे भी ऐसा हो दिखता है, छुटपुट जो है हिल्स में 30 तारीख तक भी ऐसा दिख रहा है या 1 तारीख तक भी जो है। 2 के बाद फिर आप देखेंगे जो है तो ये लास्ट डे हमारा हो जाता है, 10 डेज का जो प्रिडिक्शन आता है। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते शहर की सड़कों में बने गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं जो कि शहर के बीचों बीच हैं, लेकिन अधिकारी इससे बेखबर बने हुए हैं। वहीं अब विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर मुखर नजर आ रहा है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए तो वो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि जबकि इस बार शहर बारिश में कम हुई है, फिर भी सड़कों में इतने बड़े गड्ढे बन गए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार की भेंट ये सड़कें चढ़ी हैं। उधर देहरादून डीएम सविन बंसल ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य एवं सर्वेक्षण कर रहे सामाजिक संगठन, स्वयं सहायता समूहों को प्रशासन से जोड़कर नई पहल शुरू कर दी है, जिसको लेकर जिलाधिकारी का कहना है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे संगठन एवं समूहों के अनुभवों का लाभ जन सामान्य के भलाई में किया जाएगा। वहीं जल संवर्धन एवं संरक्षण सहित सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों और समाज सुधार के लिए कार्य कर रही संस्थाओं एवं संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। डीएम ने कहा कि सामाजिक संगठनों समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इनको क्षेत्र की भौगोलिक सामाजिक स्थिति के ज्ञान के साथ ही इनका स्थानीय लोगों से सीधा जुड़ाव होता है। साथ ही मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जल्द एक सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट किया जाना बहुत आवश्यक है। सो जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनका सीधा जुड़ाव रहता है सोसाइटीज से, कम्युनिटीज से, और उनको प्रॉब्लम का, क्षेत्र का अधिक ज्ञान होता है। तो उनका सपोर्ट लिया जाना, उनका फीडबैक लिया जाना और उनके रिकमेंडेशंस लिए जाने अत्यंत आवश्यक हैं यदि हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने इनिशिएटिव को कारगर बनाना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है और आगे बहुत ही जल्द हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाके एक सेमिनार भी आयोजित करवा रहे हैं, वो जो निरंतर रहेगा, जिसमें हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, हमारे जिले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, चाहे जो हमारे हेरिटेज रिलेटेड हैं, कल्चरल हेरिटेज रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, तो वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशंस हमारे सामने प्रस्तुत करें, जिससे एक जॉइंट इनिशिएटिव के जरिए इन पर कार्य किया जा सके। उधर हरिद्वार जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में छापेमारी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एआरटीओ कार्यालय, प्रवर्तन प्रशासन और सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय का निरीक्षण किया। छापेमारी में अनुपस्थित पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो समय पर कार्यालय पहुंचे और अपने कार्यों को समय, बाध्यता और पारदर्शिता से पूरा करें। उन्होंने सख्त हिदायत दी कि शासकीय योजनाओं और कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
देखिए, मुझे जानकारी मिली थी कि पब्लिक पहले पहुंच जाती है, अधिकारी देर से पहुंचते हैं। इसलिए मैं आज गया था ARTO कार्यालय में और उसके अलावा ALC कार्यालय में भी गया था। तो वहाँ पर ARTO प्रशासन वहाँ पर नहीं पाए गए और ARTO जो दूसरे हैं प्रवर्तन वो वहाँ पे थी लेडी, और बाकी उनका स्टाफ लगभग 80% गायब था। गंभीर स्थिति है, इसलिए हमने स्वयं जाके वहाँ पे देखा और जितने लोग वहाँ पे गायब हैं और समय से नहीं आ रहे हैं उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं इसके अलावा ALC कार्यालय में गया था, ALC भी समय से उपस्थित नहीं थे कार्यालय में और उनके स्टाफ में भी लगभग आधे लोग नहीं थे। तो मैं आपके माध्यम से सभी विभागों से कहना चाहता हूं कि समय से ऑफिस आएँ, अन्यथा सभी को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और ये जांच, चेकिंग और छापेमारी चलती रहेगी। वहीं सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत रुड़की जिले के थितकी कवादपुर गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं सड़क, बारात घर, चकबंदी, राशन कार्ड सहित गांव में अवैध तरीके से शराब बेचने के मामलों को प्रमुखता से उठाया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्य जल्द निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। देखिए, आज थितकी गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर हम अपनी पूरी टीम के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं और जनता की समस्याओं को एक एक करके सुना गया है। यहाँ की जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो अपना गन्ना ले जाने के लिए सड़क की मांग कर रहे हैं, यहाँ पर एक बारात घर की मांग कर रहे हैं, चकबंदी में काफ़ी विलम्ब हुआ है, उससे थोड़े व्यथित हैं। निर्देश दिया गया है कि 2-3 महीने के अंदर रिकॉर्ड फाइनल करके तहसील को सौंप दिए जाएँ। और कुछ सड़कों पे अतिक्रमण की बात बताई गई है, उसको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। गांव का जो पानी है उसको बह के कहीं जाने का एक स्थान कोई है, वहाँ पे जोहर जैसे स्वरूप में है, उसको थोड़ा और गड्ढा करने की आवश्यकता है, सौंदर्यीकरण करने की आवश्यकता है, जो इन लोगों ने बताया है। तो उसके लिए BDO साहब को निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी उसका प्रस्ताव बना करके भेजें, ताकि उस पर हम लोग कार्रवाई कर सकें और गाँव का पानी एक गड्ढे के अंदर जा सके, वाटर रिचार्जिंग भी होगी और जलवायु के लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये सारी बातें लोगों ने बताई हैं। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां पिछले लंबे समय से ढंढेरा फाटक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग चल रही थी। वहीं अब रक्षा संपदा महानिदेशालय की स्वीकृति के बाद पुल का निर्माण कार्य का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें कि पुल की स्वीकृति मिलने के बाद अब कई लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि पुल की मांग पिछले 37 सालों से कर रहे थे, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग अब निकाय चुनाव में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। लेकिन इसका श्रेय सिर्फ अशोकनगर की जनता और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसमें मदद की, लेकिन जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं उसको जनता बखूबी जानती है। उनका इस पुल की स्वीकृति में कितना योगदान है ये भी सभी को पता है। उधर उत्तराखंड में हाल में एक छात्र पर बाघ ने हमला कर दिया था। छात्र पर यह हमला स्कूल परिसर के पास ही हुआ था। वहीं इन दिनों कई इलाकों में बाघ की सक्रियता देखी जा रही है। वहीं इसको लेकर पौड़ी गढ़वाल जिला के जिलाधिकारी ने अगले 2 दिन तक आधा दर्जन से ज़्यादा विद्यालयों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। जिलाधिकारी आशीष चौहान द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि जाखणीधार के उप जिलाधिकारी और द्वारीखाल के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस संबंध में किए गए अनुरोध पर यह फैसला लिया गया है। उधर देहरादून के डीएम सविन बंसल ने अपने सरकारी आवास से पहाड़ी पेडलर्स के साइकिल दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दल पहाड़ी पेडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के सीमावर्ती क्षेत्रों में उपेक्षित जल स्रोतों का सर्वेक्षण और चिन्हीकरण अपनी रिपोर्ट में कर प्रशासन को पेश करेगा। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून में पहाड़ी पेडलर्स के युवा संगठन के द्वारा देहरादून के समीपवर्ती क्षेत्रों में ऐसे जल स्रोतों जो कि सूख चुके हैं या सूखने के कगार पर हैं, उनका सर्वेक्षण कर चिन्हीकरण करने के निर्देश दिए। उनके द्वारा की गई शोध और सुझावों को गंभीरता से लेते हुए जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें तकनीकी सहायता के साथ ही फंडिंग की हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जल संवर्धन एवं संरक्षण, ऐतिहासिक धरोहर तथा समाज सुधार हेतु कार्य कर रही संस्थाओं एवं संगठनों को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों,
समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इनको क्षेत्र की भौगोलिक सामाजिक स्थिति के ज्ञान के साथ ही इनका स्थानीय लोगों से सीधा जुड़ाव होता है। स्पिरिटेड इंडिविजुअल्स हैं और एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि इन सबको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जोड़ा जाए। इनके एफर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें एंड दैट शुड मीन दी वाइस वर्सा टू। सो हमारे बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अलोन, गवर्नमेंट एफर्ट्स अलोन कैनॉट ब्रिंग अबाउट अ परसेप्टिबल डिफरेंस। जो हमारी कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भूमिका अहम हो जाती है ड्यू टू सो मैनी फैक्टर्स। वो पब्लिक से सीधा जुड़े हुए हैं, उनको एरिया का ज़्यादा आइडिया है और दे आर इनटू दीज फील्ड्स इन एन इंटेंसिव मैनर। उधर रुड़की में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसा होने के बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ भी की। वहीं पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही पुलिस ने दोनों वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हमको मिली थी कि पार्ले गुज्जर में कोई एक्सीडेंट हो गया, स्कॉर्पियो से किसी को चोट लगी है, तो उसको वहाँ ले गए थे हॉस्पिटल में। तो हम भी मौके पर गए थे वहाँ, तो स्कॉर्पियो तोड़ रखी है। जैसे उनकी तरफ से कोई तहरीर आएगी तो मुकदमा हम लोग कायम कर देंगे और जिस बच्चे को चोट लगी अगर वो लोग तहरीर देंगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा उसमें। नहीं, मार पिटा तो कुछ नहीं, हम तो खुद मौके पे गए थे। हाँ, ये जो हमको जानकारी मिली, स्कॉर्पियो भी हम थाने लेके आ गए। स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ की गई है। अभी कोई तहरीर नहीं आई। अभी दोनों पक्षों ने कोई भी हमको तहरीर नहीं दी। तहरीर आएगी तो मुकदमा कायम कर देंगे। गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है, वो मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया, तो अभी उसको देख लेंगे क्या है उसमें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।